Hello students, the topic for this video is permutation combination. Okay, it's a very tough topic, let me tell you, and one of the toughest topic of aptitude, and you will require special attention to be able to understand this topic. Okay, तो PNC शॉर्ट में PNC कहलाता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ठीक है, हाँ. तो सबसे पहले तो इन दोनों वर्ड्स के मतलब समझिए कि परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है. तो वर्ड परम्यूटेशन इज एक्चुअली रेफरिंग टू द अरेंजमेंट एंड द वर्ड कॉम्बिनेशन इज करस्पॉन्डिंग टू द सिलेक्शन. ओके, क्या होता है कि जहाँ पे भी द ऑर्डर इन विच थिंग्स आर बीन डन मैटर करता है, वहाँ पे हम अरेंजमेंट लगाते हैं और वो परम्यूटेशन का सवाल होता है. और जहाँ पे भी ऑर्डर इन विच द थिंग्स आर बीन डन मैटर नहीं करता है, वो होता है सिलेक्शन और वो कॉम्बिनेशन का सवाल होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं वेज ऑफ डूइंग थिंग को काउंट करने के लिए. परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन दोनों चीज़ें हैं इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि कोई काम कितनी तरह से किया जा सकता है, कितनी तरह से, है ना. तो काउंटिंग बेसिकली इसमें जो इसका एक सब टॉपिक, ये जो सब टॉपिक है उसका एक ओवरऑल अगर हम टॉपिक बनाएं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, इन सब का वेन डायग्राम, तो इसको ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ टॉपिक्स, ये कहलाता है काउंटिंग. ठीक है, क्योंकि इसमें हम एक्चुअली काउंट कर रहे होते हैं कितने नंबर ऑफ वेज हैं. हम कोई आंसर कैलकुलेट ऐसा नहीं कर रहे होते हैं कि इतने ml, इतने मीटर, इतने लीटर, कुछ नहीं. ये सिर्फ नंबर बेस्ड आंसर्स आते हैं यहाँ पे. ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस में आपको जैसे मान लो एवरेज में आपको वेट का एवरेज निकालना है तो केजीज में मिलेगा, और जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में स्पीड निकालना है तो उसकी कुछ यूनिट होगी, या प्रोग्रेशन में प्रोग्रेशन इज़ ऑल्सो नंबर बेस्ड. तो जो बेसिकली अर्थमेटिक होता है पूरा, वो होता है यूनिट बेस्ड. वहाँ पे क्वांटिटीज़ आती हैं और यहाँ पे सिर्फ नंबर्स आते हैं कि चीज़ों को करने के कितने तरीके हैं. ठीक है, एंड टफ है, अनडाउटेडली वेरी वेरी टफ टू अंडरस्टैंड. ठीक है, हो सकता है कि ये वीडियो तुम्हें 2-3 बार देखनी पड़ जाए रिपीट मोड पे. ओके, एंड वन मोर थिंग कि जो IP मैट में हम IP मैट स्पेसिफिक जा रहे हैं, तो यही परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी तुमने 10th में भी पढ़ी है, 12th में भी पढ़ी है ना, अगर 12th में मैथ्स पढ़ी है तो. लेकिन 10th में तो सबने पढ़ी है. ठीक है, ऑब्वियसली किसी ने कम पढ़ी है, किसी ने ज़्यादा पढ़ी है, लेकिन पढ़ी है. तो जो 10th की प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो 10th में था नहीं, प्रोबेबिलिटी था, और उसी में ही थोड़ा सा PNC के थोड़े से पार्ट आ गए थे. वो तुम्हें पता भी नहीं चला होगा कि ये PNC है उसमें. ठीक है, तो वो जो प्रोबेबिलिटी था वो बहुत बेसिक था और वो मेथोडोलॉजिकल ज़्यादा था. वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और प्रोबेबिलिटी के डेटा फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी. तो वो सब यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे. तुम्हें क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चलवा रहे हों, तुमसे कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करा रहे हों. ठीक है, वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा करा रहे थे, दिमाग इतना ज़्यादा नहीं चला रहे थे. ठीक है, इनफैक्ट 12th में भी वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है. तो वो सब जो चीज़ें थी वो कैलकुलेटिव ज़्यादा थी. यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है. ठीक है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस, है ना. और वो डिफरेंस को अगर अडेप्ट नहीं करोगे तो IP मैट जैसा एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे, है ना. तो वो डिफरेंस को अडेप्ट करना पड़ेगा. मोर ऑफ अ लॉजिकल चीज़ें सोचनी पड़ेंगी. हर क्वेश्चन लॉजिकल होगा. तुम्हें अपना दिमाग लगा के आंसर तक पहुंचना पड़ेगा. कैलकुलेशन के बेसिस पे आंसर नहीं कैलकुलेट कर पाओगे. ऐसा नहीं है कि मेथड बेस्ड हैं सबके और तुम ऐसे ऐसे करके इन स्टेप्स को फॉलो करते रहे तो डेफिनेटली आंसर तक पहुंच जाओगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, है ना. लॉजिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखना. ठीक है, कुछ भी चीज़ अगर लॉजिकली समझ नहीं आ रही है तो उसको वहीं से दोबारा देख लेना. ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो तुम्हें रिपीट 3-4 बार करना है.
जैसे ही कोई भी एक पॉइंट, कोई भी स्टेटमेंट आया और वो तुम्हें लॉजिकली नहीं समझ में आया कि यहाँ हुआ क्या, क्योंकि पूरा लॉजिकल है, नंबर ऑफ वेज काउंट करने, कितने तरीके से ये काम होगा, कितने तरीके से वो काम होगा, तो ये सब चीज़ें बड़े आसानी से आप लॉजिकली काउंट कर सकते हो। अगर लॉजिकली नहीं समझ आ रहा है कोई चीज़ तो उसको वहीं रोक के समझो, ऐसा नहीं कि ये सोच लो कि बाद में समझ आ जाएगा। तो वीडियो को वहीं पॉज किया करो और बैक ट्रैक किया करो, उसी को लॉजिकली सोचने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन। जहाँ पे भी द ऑर्डर इन विच द थिंग्स आर बीन डन मैटर करता है तो वहाँ पे होता है परम्यूटेशन, ठीक है। और जहाँ पे भी ऑर्डर इन विच द थिंग्स आर बीन डन मैटर नहीं करता है वहाँ पे होता है कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने से आपके अगर आंसर बढ़ जाते हैं, आपके नंबर ऑफ वेज बढ़ जाते हैं, तो उसका मतलब है ऑर्डर मैटर कर रहा है। ऑर्डर कुछ भी कर दो, नंबर ऑफ वेज वही रहेंगे, तो मतलब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तो सिलेक्शन है। ओके, तो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल फर्स्ट टू हैव अ डेमोन्स्ट्रेशन बिटवीन, टू डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन PNC। तो देखो, मैं बहुत ही ईजी सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो कि आपके फ्रिज में 10 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं। ये आपका फ्रिज है, ठीक है, आपके घर पे एक फ्रिज है और आपके फ्रिज में 10 तरह के फ्रूट्स हैं, ठीक है, 10 डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स हैं, ठीक है। क्वांटिटी एक एक मान सकते हैं कि एक एक है, या फिर ज़्यादा भी मान सकते हैं, लेकिन हैं 10 तरह के। तो आपने क्या किया कि मंडे को एक एप्पल खाया, ट्यूसडे को एक बनाना खाया और वेंसडे को एक पपाया खाया, ठीक है। मंडे को एक एप्पल खाया, ट्यूसडे को एक बनाना खाया, वेंसडे को एक पपाया खाया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक आपने क्या किया कि मंडे को आपने पपाया खाया और ट्यूसडे को आपने एप्पल खाया और वेंसडे को आपने बनाना खाया, ठीक है। तो ये आपके फ्रूट्स खाने का अलग तरीका है, ये आपके फ्रूट्स खाने का अलग तरीका है। खाया आपने वही 3 फ्रूट्स को है, ठीक है। तो इनमें से आपने पहले 3 फ्रूट्स निकाले और फिर उनको खाया, ठीक है। तो निकालते समय उन 10 में से 3 फ्रूट्स को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, आपने चूज़ किया कि कौन से 3 फ्रूट्स मुझे खाने हैं। तो वो 3 फ्रूट्स आपने जब हाथ में मतलब निकाल लिए, तो आपने मंडे को पहला खाया, दूसरा खाया, ट्यूसडे को, फिर वेंसडे को तीसरा खाया। लेकिन अगर अगले हफ्ते आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो ये आपके फ्रूट्स खाने का एक तरीका है और ये आपके फ्रूट्स खाने का दूसरा तरीका है। ये दोनों सेम नहीं है ना, ऑब्वियसली। अगर मैं पूछता हूँ कि कितनी तरह से आप 3 फ्रूट्स खा सकते हो इसमें से निकाल के, तो ये एक काउंट होगा, ये दूसरा काउंट होगा, ये दोनों मिला के एक नहीं काउंट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगले बार क्या किया, अगला मंडे आया, तो अगले मंडे आपने क्या किया कि आपने इसमें से, इस फ्रिज में से 3 फ्रूट्स निकाले, एक एप्पल, एक बनाना और एक पपाया, ठीक है। तीनों फ्रूट्स मंडे को ही निकाल लिए और आपने तीनों फ्रूट्स की फ्रूट सलाद बना दी, ठीक है। आपने तीनों फ्रूट्स की एक फ्रूट सलाद बना दी और वही फ्रूट सलाद आपने मंडे को खाई, वही फ्रूट सलाद ट्यूसडे को और वही फ्रूट सलाद वेंसडे को, ठीक है। अब अगले हफ्ते फिर से मंडे ट्यूसडे वेंसडे आया और आपने फिर से एप्पल बनाना पपाया की फ्रूट सलाद यहाँ पे खाई, यहाँ पे खाई और यहाँ पे खाई, ठीक है। ध्यान रखना कि आपने अभी भी 3 ही फ्रूट्स खाए हैं। तो क्या इन दोनों खाने के तरीके में अंतर है? ये दोनों तरीके जो हैं, इन दोनों में कोई अंतर है क्या खाने के तरीके में? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये अगर मैं बात करता हूँ इस तरफ की, तो ये इसमें आपने क्या किया है, सिर्फ 10 में से 3 फ्रूट सेलेक्ट किए, ठीक है, उनको अरेंज नहीं किया, क्योंकि आपने फ्रूट सलाद बना दी तो अब वही खाओगे। ऐसा तो है नहीं कि उसमें से एप्पल निकाल के खाओगे, बनाना निकाल के खाओगे, फिर पपाया निकाल के खाओगे, है ना। तो फ्रूट सलाद आपने पहले दिन खाई, फिर दूसरे दिन भी और फिर तीसरे दिन भी। तो ये अलग अलग 2 तरीके थे और ये एक ही तरीका है कंबाइंड, है ना।
तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये परम्यूटेशन है, ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे सिलेक्शन तो हो ही रहा है, सिलेक्शन तो दोनों में ही होता है, सिलेक्शन तो हो ही रहा है, पर यहाँ पे अरेंजमेंट भी हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, दिस इज परम्यूटेशन, दिस इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और, आई थिंक एक एग्जाम्पल में अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लो कि इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने कहीं गई है, मान लो ऑस्ट्रेलिया गई है। इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया गई है। ठीक है, और 15 मेंबर्स इंडियन टीम के गए हैं, 15 प्लेयर्स इंडियन टीम के गए हैं। ठीक है, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया गई है वर्ल्ड कप खेलने या कुछ भी टूर्नामेंट खेलने, और 15 प्लेयर गए हैं यहाँ से। ठीक है, ऑब्वियसली क्रिकेट में टीम जो है वो 11 प्लेयर्स की होती है, लेकिन एक्स्ट्रा जाते हैं उनके साथ। तो 15 प्लेयर्स उसमें से गए हैं। अब जो उनका पहला मैच था, ठीक है, उसमें टॉस से पहले टीम अनाउंस हुई। ठीक है, तो जो टीम अनाउंस हुई उसमें 11 प्लेयर्स थे। ठीक है, ऑब्वियसली 11 प्लेयर्स ही खेलेंगे, तो 11 प्लेयर्स थे। तो हुआ क्या कि 15 में से आपने 11 प्लेयर्स चूज़ किए। ठीक है, 15 में से 11 प्लेयर्स चूज़ किए, और मतलब मान लो कोच ने या कैप्टन ने, जिसने भी किए, 11 प्लेयर्स सेलेक्ट किए। अब वो जो 11 प्लेयर्स खेलने वाले हैं आज का मैच, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास कैसे आई? उसकी इंफॉर्मेशन आई या तो वेबसाइट से, या तो न्यूज़ चैनल से, या तो कोई स्पोर्ट वेबसाइट से, या तो फिर कहीं और से, मान लो कहीं से भी। 3-4 जो मीडियाज़ हैं, सोशल मीडिया से भी आ सकती है। तो ऐसे करके 3-4 प्रिंट मीडिया, न्यूज़, है ना, और सोशल मीडिया, इन सब से उन 11 प्लेयर्स की लिस्ट आपके पास आई। ठीक है, आपको तो, आप ऑब्वियसली हमेशा ग्राउंड पे तो हो नहीं, या ग्राउंड पे भी हो तो आप स्क्रीन पे ही तो देख रहे हो कि कौन कौन प्लेयर्स आज का मैच खेल रहे हैं। तो उन 11 प्लेयर्स में मान लो एक न्यूज़ चैनल था, आज तक, या आज तक न्यूज़ चैनल है, उसने सबसे पहले शिखर धवन का नाम लिखा है, फिर रोहित शर्मा का नाम लिखा है, फिर विराट कोहली का नाम लिखा है, फिर धोनी का नाम लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो जसप्रीत बुमराह का नाम लिखा है, एंड सो। ठीक है, ये आज तक ने लिखा। अब एक और मान लो क्रिकेइन्फो वेबसाइट है, ESPN वेबसाइट है, उसने सबसे पहले MS धोनी का नाम लिखा है, फिर विराट कोहली का नाम लिखा है, फिर बुमराह का नाम लिखा है, फिर जसप्रीत बुमराह, फिर रोहित शर्मा, फिर शिखर धवन, एंड सो ऑन। ठीक है, अभी और भी प्लेयर्स हैं, 11 है टोटल, लेकिन मैं पहले के कुछ प्लेयर्स ही लिख रहा हूँ, उससे काम चल जाएगा। ठीक है, और किसी और वेबसाइट ने किसी और ऑर्डर में लिखा है। इनके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन की वजह से क्या हमारा टीम कॉम्बिनेशन चेंज हुआ? क्या ये अलग टीम है, ये अलग टीम है? नहीं ना, टीम तो अभी भी जो सेलेक्ट हुए हैं 11 प्लेयर, वो वही है ना। जो 11 आज तक के हिसाब से खेल रहे हैं, वही 11 ESPN के हिसाब से खेल रहे हैं, बस इन्होंने नेम जो है वो रैंडम डिस्प्ले किया है। ठीक है, तो इनके अलग अलग ऑर्डर में इसको डिस्प्ले करने से टीम का कॉम्बिनेशन चेंज नहीं हो रहा है, टीम उतनी वही है, सेम। ठीक है, तो यहाँ पे 15 में से सिर्फ 11 प्लेयर्स सेलेक्ट हो रहे हैं, अरेंज कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी वही है, ये भी वही है, इन दोनों, ये अलग टीम नहीं है, ये अलग टीम नहीं है, ये सेम टीम है। ठीक है, तो यहाँ पे लग रहा है कॉम्बिनेशन। अब यही 11 प्लेयर अगले दिन बैटिंग करने, अगले दिन नहीं, उसी दिन, हाँ मैच तो उसी दिन हो रहा है, तो यही 11 प्लेयर उस दिन बैटिंग करने उतरे। ठीक है, तो मान लो पहला मैच जो था, थोड़ा सा इसको बैक ट्रैक करता हूँ, पहला मैच यहाँ लिखता हूँ। तो पहले मैच में सबसे पहले शिखर धवन और विराट कोहली ने ओपनिंग की, उसके बाद MS धोनी आया, उसके बाद रोहित शर्मा आए, उसके बाद जसप्रीत बुमराह आए, एंड सो ऑन। ठीक है, ये पहले मैच का बैटिंग ऑर्डर था। ठीक है,
और सेकेंड मैच में टीम यही थी, सेम टीम यही थी 11 प्लेयर, लेकिन सबसे पहले रोहित शर्मा और फिर उसके बाद MS धोनी, फिर जसप्रीत बुमराह, फिर विराट कोहली, फिर शिखर धवन एंड सो ऑन, ऐसे बाकी प्लेयर्स आए। ठीक है, तो सेम टीम अगर बैटिंग कर रही है तो अगर हमने कोई भी ऑर्डर चेंज कर दिया, कोई भी प्लेयर को ऊपर नीचे कर दिया, तो दिस इज वन वे ऑफ बैटिंग बाय द टीम एंड दिस इज अनदर वे ऑफ बैटिंग। ठीक है, ये एक तरीका है बैटिंग करने का, ये दूसरा तरीका है बैटिंग करने। तो ऑर्डर चेंज करने से मेरा बैटिंग करने का, उस मैच में बैटिंग करने का तरीका बदल गया। दिस इज अनदर वे, दिस इज अनदर वे। ठीक है, यहाँ टीम सिलेक्शन तक दोनों टीम सेम थी, यहाँ पे ऑर्डर चेंज करने से कोई मैटर नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर चेंज करने से मैटर कर रहा है कि किस तरह से उन लोगों ने मैच में बैटिंग की है। ठीक है, तो यहाँ पे लग गया परम्यूटेशन। तुम देख सकते हो कि अगर 11 लोग बैटिंग कर रहे हैं तो पहले 15 में से 11 सेलेक्ट भी हुए होंगे ना। ठीक है, 15 में से, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी 11 पकड़ के और बैटिंग करा दिया। 15 में से पहले 11 सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उनको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इसीलिए कहते हैं बैटिंग ऑर्डर। टीम के लिए टीम कॉम्बिनेशन, टीम सिलेक्शन, कभी भी टीम अरेंजमेंट या टीम ऑर्डर नहीं यूज़ किया जाता। तुमने अगर थोड़ा बहुत क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट फॉलो करते हो तो, ठीक है, बैटिंग का ऑर्डर होता है। ओके, तो दिस इज द एग्जाम्पल बिटवीन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन permutation and combination